हेलो दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम। आज मैं आपके लिए टुनटुनी और जादुई नागमणि पार्ट 2 लेकर आई हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई, सो सॉरी। और जो नए दोस्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो पहले मेरे चैनल पर जाकर टुनटुनी और जादुई नागमणि इस वीडियो को देखें, फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। भोलपुर के जंगल में टुनटुनी अपने पति के साथ रहती थी। उनका कोई बच्चा नहीं था। धीरज रखो, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। देखना, हमारे घर भी बच्चों की किलकारियों से गूंज उठेगा। सचमुच भगवान ने उनकी सुन ली थी। 1 महीने बाद टुनटुनी माँ बनने वाली थी, पर अफसोस उसी रात को तेज हवाओं के साथ बहुत बारिश होती है और उनका घोंसला टूट जाता है। फिर वो पास के जंगल में चले जाते हैं और एक मजबूत पेड़ पर घर बना लेते हैं। पर उस पेड़ के तने पर एक नागिन रहती थी, जो बहुत ही गुस्से वाली थी। वो किसी को अपने पेड़ पर बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। वो चाहती थी कि टुनटुन और टुनटुनी वहाँ से चले जाए। टुनटुन और टुनटुनी नागिन से बहुत विनती करते हैं कि उनको थोड़े दिन के लिए रहने दे। हमें यहाँ से मत निकालो, कुछ दिन हमें यहाँ रहने दो। अंडों से बच्चे निकलते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। इस बेबस हालत में हमारी मदद करो, हमें यहाँ से मत निकालो। ठीक है, और 2-3 दिन बाद तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और हाँ, मेरे घर के आसपास गंद मत मचाना। कितनी गंद मचाई है तुम लोगों ने, मुझे गंदगी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं नहीं नागिन, हमसे बड़ी भूल हो गई। हम फिर गंदगी नहीं मचाएंगे। हम वादा करते हैं, हम तुम्हारे पेड़ के आसपास साफ सुथरा रखेंगे। बस हमें यहाँ थोड़े दिन के लिए रहने दो। 2 दिन बाद 2 दिन तो हो गए। कल टुनटुन और टुनटुनी से कहूंगी कि यहाँ से चले जाए। आज मैं थोड़ी खेतों में घूम आती हूँ। ये कहकर नागिन सामने के खेत की तरफ चली जाती है। उधर टुनटुन के घर पर खुशियों का माहौल था। टुनटुनी के अंडों में से चूजे निकल आए थे। देखो टुनटुनी, हमारी बच्ची कितनी प्यारी है। हाँ टुनटुन, पर एक बात तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो अंडों में से चूजे भी बाहर आ गए। इन्हें लेकर हम यहाँ से कैसे चले जाए? इन्हें तो अभी तक उड़ना भी नहीं आता। ये ठीक कह रही हो टुनटुनी। चलो, हम नागिन के पास चलते हैं। नागिन के घर के बाहर टुनटुन और टुनटुनी पहुंच जाते हैं और नागिन को पुकारते हैं। नागिन, ओ नागिन, आपसे कुछ बातें करनी है। नागिन। उन्हें नागिन की कोई आवाज नहीं आती। लगता है नागिन घर पर नहीं है। चलो चलकर देखते हैं। ये कहकर दोनों पास के खेत में जाते हैं और देखते हैं कि एक जादूगर ने नागिन को पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। नागिन बहन, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम जादूगर के पिंजरे में कैसे फंस गई? तुम बिल्कुल चिंता मत करना नागिन बहन, हम कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकाल लेंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा के ले जाएंगे। तब तक तुम शांत रहना और हम पर विश्वास रखना। ये कहकर टुनटुन और टुनटुनी वहां से चले जाते हैं। टुनटुन टुनटुनी से कह रहा था, सुन टुनटुनी, हमें नागिन को बचाने के लिए जल्द ही कुछ सोचना होगा, क्योंकि हम दोनों जादूगर से नहीं लड़ पाएंगे।
सही कह रहे हो टुनटुन। दोनों सोचने लगते हैं। टुनटुन, क्यों ना हम लटपटी से मदद लें? वो तो बहुत चालाक है और हमसे बहुत ज्यादा ताकतवर भी। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही याद दिलाया टुनटुनी। वो हमारी मदद जरूर करेगा। अब वो बिल्कुल बदल चुका है। चलो टुनटुन, हम लटपटी के पास चलते हैं, कहीं देर न हो जाए। फिर वे दोनों लटपटी के पास चले जाते हैं। लटपटी को सारी बातें बताते हैं। मैं आप दोनों की मदद जरूर करूंगा। आप लोगों ने मेरी मदद की, आप लोगों ने मेरी जान बचाई थी और मुझे ये सिखाया था कि कैसे दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों के काम आ पाया तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझूंगा। चलो चलो जल्दी से हम वहां चलते हैं, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। फिर तीनों खेत की तरफ जल्दी से चले जाते हैं। वहां जादूगर नागिन से हंसते हुए बोल रहा था। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम्हारी मनी लूंगा और तुम्हें सपेरे को बेच दूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ खा लेता हूँ। ये कहकर वो अपना खाने का डब्बा लेने जाता है। फिर वो आराम से खाने लगता है। वो इतना निश्चिंत था कि खाने के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद टुनटुन, टुनटुनी और लटपटी वहाँ आ पहुँचते हैं और जादूगर को सोता देख वो बहुत खुश हो जाते हैं। लटपटी मौके का फ़ायदा उठाते हुए जादूगर पर झपट पड़ता है। जादूगर सक पकाकर उठता है। कौन है, कौन है? मार डाला रे। कच्ची नींद से उठने के कारण वो कुछ समझ नहीं पाता। वो कुछ समझ पाए उससे पहले ही चतुर लटपटी ने जादूगर से पिंजरे की चाबी छीन लेता है और वो टुनटुन को दे देता है। टुनटुन चाबी लेकर तुरंत नागिन को पिंजरे से छुड़ा लेता है और जादूगर हक्का बक्का होकर लटपटी से बचने के लिए भाग जाता है। नागिन नया जीवन पाकर बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन अपने किए पे बहुत शर्मिंदा भी होती है। वो टुनटुन और टुनटुनी से अपने किए के लिए माफ़ी मांगना चाहती है। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। मैंने तुम लोगों के साथ कितना बुरा किया, फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। अब तुम दोनों को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम सब मिलकर रहेंगे। और बंदर भाई, आपका तो मैं नाम भी नहीं जानती। आपने मुझे इस संकट से निकाला है। आपका हमारे यहाँ हमेशा स्वागत है और कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिए। अरे नहीं नागिन बहन, ये तो मेरा फर्ज था। टुनटुन और टुनटुनी के मेरे ऊपर बहुत एहसान है। मुझे खुशी हुई कि मैं उनके कुछ काम आ सका। ठीक है नागिन बहन और टुनटुन, टुनटुनी, मैं अब चलता हूँ, फिर मिलेंगे। ये कहकर लटपटी वहाँ से चला जाता है। सुनो टुनटुनी, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर। इन्हें बहुत संभाल कर रखना और मैं तुम्हें एक नागमणि दूंगी जो जादुई है। उससे तुम जो चाहो मांग सकती हो, पर याद रखना दिन में एक ही बार मांगना। ये कहकर नागिन टुनटुनी को नागमणि दे देती है और वे खुशी खुशी रहने लगते हैं।